हेलो एंड वेलकम टू स्थिरा प्रॉपर्टीज़ अलीबाग। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अलीबाग में एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड कैपिटलाइजिंग ऑन अलीबाग्स इमर्जिंग मार्केट ट्रेंड्स। आज मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दूंगा कि अलीबाग में क्या हो रहा है, क्यों वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या होने वाला है वहाँ पे, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपका बजट क्या है तो आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके लिए है अलीबाग, क्या विजन से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि व्हाट आर द की ड्राइवर्स इन अलीबाग। अलीबाग में ऐसा क्या हो रहा है जो अलीबाग की मार्केट इतनी ड्राइव हो रही है। आज हम सब सुन रहे हैं कि अलीबाग में रेट्स इतने बढ़ रहे हैं, अलीबाग में प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, लोधा आ रहा है अलीबाग में, हीरानंदानी, एमआर, यू पिरामिल, यू गिव एनी गिवन नेम, एनी ब्रांड, दे आर वांटिंग टू कम टू अलीबाग और दे आर ऑलरेडी इन अलीबाग। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर फ्यू की ड्राइवर्स इन अलीबाग। पहला की ड्राइवर है अटल सेतु। अटल सेतु का एक एक्सटेंशन होने वाला है, जो जहाँ पे अटल सेतु खत्म हो रहा है वहाँ से हाफ एन आवर अवे पे एक करंजा करके विलेज है। ये धर्मतार क्रीक बोलते हैं इसको। धर्मतार क्रीक से एक ओवरब्रिज 2 किलोमीटर का बन रहा है जो अलीबाग को कनेक्ट कर रहा है। आप साउथ बॉम्बे से स्टार्ट करोगे, हाफ एन आवर में आप यहाँ पे, अनदर हाफ एन आवर में आप करंजा पे, इन अबाउट 10 मिनट्स में आप यहाँ पे, तो अबाउट 1 आवर 10 मिनट्स, 1 आवर 20 मिनट्स में आप अलीबाग में आ जाओगे। So this is going to shorten the distance of अलीबाग and make it more accessible to everybody. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो हुई है और इसके बारे में हम समझते हैं। रेवस करंजा ब्रिज धर्मतार क्रीक के ऊपर बन रहा है। 4 लेन का ये ब्रिज है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दिया हुआ है एफकॉन्स इंफ्रा को। अप्रोक्सीमेटली 18% कंप्लीशन हो चुका है। होपफुली ये प्रोजेक्ट आते 1 ईयर में कंप्लीशन हो जाएगा, 1.5 ईयर में कंप्लीशन हो जाएगा ये प्रोजेक्ट का। बाय 2027 एंड यू शुड बी ड्राइविंग फ्रॉम दैट रोड टू अलीबाग। मुंबई टू अलीबाग इज डिस्टेंस विल अप्रोक्सीमेटली बी 1 आवर 15 मिनट्स, जो मैं आपको पहले भी कह रहा था। तो दिस इज़ अ गेम चेंजर। जहाँ पे कनेक्टिविटी आ जाती है, चीज़ें नज़दीक हो जाती है, वो गेम चेंजर हो जाता है। तो दिस इज़ अ गेम चेंजर। दूसरा गेम चेंजर है विरार अलीबाग कॉरिडोर। ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये विरार अलीबाग कॉरिडोर है। नॉर्थ को कनेक्ट कर देगा साउथ से अलीबाग को, एंड दिस विल बी अ गेम चेंजर अगेन। देयर विल बी लॉट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड देयर विल बी लॉट ऑफ कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज आल्सो इन दिस। ये एरिया को कम्प्लीटली ओपन कर देगी। विरार अलीबाग कॉरिडोर इज बेसिकली अ रिंग रोड टू बॉम्बे एज वेल। सो काफ़ी हद तक डिकंजेशन भी होगा बॉम्बे का। ये एरियाज़ को बहुत फाइनेंशियली और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स बहुत होने वाले हैं ये एरिया में। थर्ड मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द कोस्टल हाईवे। दिस रेड लाइन, इफ़ यू सी, this is a coastal highway that is being planned from Alibag up till Goa. So this is called Revas Reddy Road. So basically you will come from Atal Setu, come to Karanja, and from here your Revas Reddy highway starts. जो करंजा रेवस ब्रिज है, it is a part of a bigger project also which is called Revas Reddy to connect the whole Bombay and Goa through a coastal highway which is going to be a state of the art highway. बॉम्बे से गोवा तक बीच बीच में जो क्रीक्स हैं वहाँ पे ब्रिजेस का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और ये अलीबाग से लेके पूरा आगे तक जोड़ने वाला है। ये प्रोजेक्ट पे इन्वायरमेंट क्लियरेंस वगैरह सब आ चुके हैं, काफ़ी हद तक काम हो चुका है। दिस इज़ ऑल्सो मेजर ड्राइविंग फैक्टर क्योंकि बॉम्बे से अलीबाग की कनेक्टिविटी बहुत शॉर्टेंड होने वाली है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये एरिया को काफ़ी बूस्ट कर रहा है, वो है द नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वंस दिस ब्रिज गेट्स डन, एक बार ब्रिज कनेक्ट हो जाता है तो नवी मुंबई एयरपोर्ट इज जस्ट हाफ एन आवर फ्रॉम हियर। दिस इज द नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब अलीबाग विल बिकम द क्लोजेस्ट बीच डेस्टिनेशन फ्रॉम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सो इट विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टूरिज्म। आज की तारीख में भी हम इंक्वायरी देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द 5-star properties are looking to buy property here. JW Marriott is developing a property here. Taj has come here. Taj is developing another big property here, and many other 5-star properties are looking to build their hotel resorts in Alibag because ये closest destination होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। एक और फैक्टर जो है वो है ये ग्रीन फील्ड हाईवे जो बनने वाला है अभी। ये
ग्रीनफील्ड हाईवे रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग को कनेक्ट करेगा। जो एग्जिस्टिंग गोवा हाईवे है वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं क्योंकि बहुत डेवलपमेंट हो चुका हुआ है रोड पे, जिसको तोड़ना नामुमकिन हो रहा है। बहुत फॉरेस्ट्री लैंड है जहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना नामुमकिन हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये ऑल्टरनेट रूट प्लान किया है, which is approximately 95% of the work is also completed. This will reduce the travel time. So this is another route that is coming up. Sixth, जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये हमारा मुंबई का कोस्टल हाईवे है। यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया से एक और रोड प्लान्ड है। ये अभी तक रोड कंप्लीशन पे नहीं है। ये आपका अटल सेतु है। ये सिर्फ डीपी के अंदर अभी प्लान्ड है। इस रोड को आते आते आई थिंक 9 to 10 ईयर्स लगेगा। अभी तक तो इसका काम चालू नहीं हुआ है, टेंडरिंग नहीं हुआ है, बट गवर्नमेंट ने इसको प्लानिंग में कंसिडर करके अप्रूव कर चुके हैं ये रोड। ये रोड आपको डायरेक्टली करंजा में कनेक्ट करेगा। सो फ्यूचर में दिस डिस्टेंस ऑफ 1 hour 20 minutes 25 minutes may even reduce to let's say 30-40 minutes. See, this is the MMRDA का ये एक मैप है, फाइनल रीजनल प्लान ऑफ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। ये हमारा एग्जिस्टिंग अटल सेतु है और ये रोड है जो अब आने वाला है, और ये धर्मताड़ क्रीक के ऊपर से जो करंजा रेवर्स रोड है। सो दिस कनेक्टर विल चेंज द गेम एज वेल। और एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट आ रहा है वो रेवडंडा पे एक रोरो पैसेंजर जेट्टी आ रही है, जैसा M2M बनी हुई है, which has been a game changer for अलीबाग। लेट्स कंसिडर कि ये अलीबाग का स्टार्ट एंड है, ये अलीबाग का एंड साइड है। आज बॉम्बे से रोरो की वजह से, भावचा धक्का से जो रोरो है वो यहाँ तक आने की वजह से इस एरिया का काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। बट अब यहाँ पे रोरो, पैसेंजर रोरो एंड कार रोरो प्रपोज्ड हुई है। ये 125 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने इसका टेंडरिंग कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका हुआ है। ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लिखा हुआ है 2026, बट मुझे नहीं लगता 2030 के पहले ये कंप्लीट होगा। अबाउट 2029-30 तक ये यहाँ पे पैसेंजर रोरो लाइक M2M विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम भावचा धक्का। सो दिस होल एरिया विल बी डेवलप्ड। नाउ let us understand the micro market. For a clear understanding और एक easier understanding के लिए मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। This is a evolved part, there is this second part and there is this third part. तो आप जो ये ग्रीन आउटलाइंड एरिया देख रहे हैं, दिस इज ये मांडवा से लेके सोगांव परूर तक का एरिया है, जिसके अंदर विलेजेस लाइक मांडवा, आवास, कोलगांव, दुकोड़े, जिराड, सातिरजे, किहीम, ये सब आ गए हैं। और ये एरिया यू कैन से आज की तारीख में पूरा डेवलप्ड एरिया है, डेवलप्ड नेबरहुड है, और यहाँ पे रेट्स भी बहुत प्रीमियम है। यहाँ पे रेट्स अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख रुपीस गुंटा से स्टार्ट होते हैं मिनिमम, एंड द मोर क्लोजर यू कीप गोइंग to Mandwa, the rates keeps on going increasing up to 60 lakh rupees a gunta as well. So starting from here you may find something at 14-15 lakh rupees a gunta. The more you get closer the rates are just going increasing. Second, जहाँ पे आज की तारीख में काफ़ी डेवलपर्स लोग काफ़ी प्लॉटेड डेवलपमेंट्स के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट्स के लिए और इन्वेस्टर्स लोग ने जगह लिया है, वो ये एरिया है। क्योंकि एक बार जब ये रोड आ जाता है देन दिस इज़ as on today also this area is about 20 kilometers, that is about 30 minutes drive from the Mandwa jetty. यहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है, हमारे भी काफ़ी एक्विजिशंस चल रहे हैं। यहाँ पे रेट्स चालू है approximately 6 lakh rupees गुंटा onwards, depending where you're buying, what you're buying, etc. बहुत से जन मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि अरे मैंने सुना ये एरिया में इतना ही भाव है। नहीं, there is no MRP on land और prices आर डिसाइडेड बाय द ओनर्स। आप लोग एक लैंड की वजह से एक एरिया का रेट कंसिडर नहीं कर सकते हो। आप क्या साइज़ की लैंड ले रहे हो, आपका लैंड क्या जोन में है, आपको कौन सा रोड टच है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर इन होती है। और तीसरा एक एरिया है ये जहाँ पे हीरानंदानी कम्युनिटीज़ का एक इतना बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है, 250-300 एकड़ का डेवलपमेंट आ रहा है टाउनशिप का। यहाँ पे अभी रेवडंडा की जेटी आने वाली है, रोरो जेटी जो मैंने आपको बताया। विरार अलीबाग कॉरिडोर के इंटरसेक्शन से भी ये भी नज़दीक है।
सो ये एक एरिया है जहाँ पे अभी रेट्स चल रहे हैं अबाउट 1.5 से 3 लाख रुपए गुंठे तक के। आई पर्सनली आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट हियर, काफ़ी जनों के लिए अक्वायर कर रहे हैं हम, 100+ एकड़ लैंड अक्वायर कर रहे हैं ये एरिया में लोगों के लिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई पोटेंशियल है। एक बार ये जेटी आ जाती है तो यू कुड सी द सेम ग्रोथ एज यू सी हियर एंड हियर, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस एरिया टू, सो दिस इज़ वन मोर एरिया यू शुड लुक एट। अब हम समझने की ट्राई करते हैं लीगल फ्रेमवर्क इन बाइंग सच लैंड, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ जिनको लैंड लेनी है या जो सिर्फ इंक्वायरी कर रहे हैं, सबके कंसर्न्स रहते हैं। और मुझे जो एक अंडरस्टैंडिंग लग रही है लोगों से बात करके, वो ये समझ में आ रहा है कि किसी को लीगल क्लैरिटी के बारे में बहुत क्वेश्चंस रहते हैं लोगों को। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बाय नेचर ये सब लैंड एग्रीकल्चरल लैंड रहती है, सो यू हैव टू बी एन एग्रीकल्चरिस्ट टू बाय एन एग्रीकल्चरल लैंड। तो अगर किसी ने एनए करवाया रहेगा तो देयर आर एक्सेप्शंस, बट मेजॉरिटी ऑफ द लैंड हियर आर एग्रीकल्चरल लैंड। सो स्टेप 1 इज आप लैंड आइडेंटिफाई करिए, स्टेप 2 इज यू गेट इनटू एन एमओयू विद द सेलर। एक टाइम पीरियड डिसाइड होता है वो एमओयू में, 30 डेज 45 डेज में यू हैव टू क्लोज दैट ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन क्लोज करने के लिए आपको 1956 से रेवेन्यू पेपर्स निकालने पड़ते हैं। क्यों 1956? क्योंकि 1 अप्रैल 1956 इज़ अ टाइलर्स डे, और उस दिन से ये रूल बना था कि जो जगह को कल्टीवेट कर रहा है, कस रहा है, वो जगह का डीम्ड ओनर है। तो उस दिन से ओनरशिप डिटरमाइन होती है कि कौन एक्चुअल ओनर है लैंड का। इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी पेपर्स फ्रॉम 1956, और उसका सर्च निकालना होता है। उस रेवेन्यू पेपर्स को एक लॉयर के पास देना होता है, एक लॉयर अपॉइंट करना होता है। वो लॉयर एक पब्लिक नोटिस देगा, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सर्च निकालेगा कि किसी और ने तो नहीं लिया है आपका प्लॉट। आपको एक टाइटल सर्टिफिकेट लेना है, और गवर्नमेंट सर्वे या प्राइवेट सर्वे के थ्रू आपको लैंड का मेजरमेंट करवा के लेना है कि आप जिस लैंड के लिए जितना 7/12 पे लैंड है उतना लैंड एज पर पोजेशन ओनर के पास है कि नहीं है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर व्हाइल बाइंग एग्रीकल्चरल लैंड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट different investment segments that are available right now. If you're a luxury home buyer, second home बनाना है आपको, विला बनाना है, तो कोलगांव से लेके सोगांव तक दिस इज़ द एरिया विच यू शुड गो फॉर। अगर आपने थोड़ा पेशेंस है, थोड़ा वेट करना है, और या तो कुछ आप डेवलपर हो, बड़ा लेआउट बनाना है, प्लॉटेड डेवलपमेंट्स बनाना है, कम्युनिटी डेवलपमेंट्स बनाना है, तो दिस इज़ द एरिया दैट यू शुड गो फॉर। And if you're an investor and you're looking for an opportunity right now, then this is the area I would suggest you to go for. अब हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे zones. People have to be very careful. There is CRZ1, CRZ3, CRZ2, forest zone, G1 zone एंड गाउठान। ये सब एरिया में बहुत केयरफुली आगे बढ़ना पड़ता है, ड्यू डिलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। CRZ1 इज 0 to 200 मीटर्स फ्रॉम द हाई टाइड लाइन। इस CRZ1 में आप बिल्कुल डेवलप नहीं कर सकते हो, जीरो डेवलपमेंट इज अलाउड। न्यू कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। ओल्ड कंस्ट्रक्शन विच इज प्री एग्जिस्टिंग बिफोर 1980, दोज स्ट्रक्चर्स आर ओनली लीगल। उसके बाद के कोई स्ट्रक्चर्स लीगल नहीं है। फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे गवर्नमेंट फॉरेस्ट है, प्राइवेट फॉरेस्ट है, जहाँ पे 35 सेक्शन लिखा हुआ है, तो वो सब चेक करके लेना पड़ता है। दूसरा यहाँ पे G1 जोन है। G1 जोन के अंदर आपको you'll get permission to build bungalows, you'll get permission to build tourist homes, holiday homes, whatever you want. The FSI for the same is 0.1 basic FSI मिलेगा आपको, another 0.1 आपको प्रीमियम मिलेगा 0.2, और 0.2 का आपको 70% एंसिलरी मिलेगा जो आपको प्रीमियम पे बाई करना पड़ेगा। तो टोटल FSI अप टू 0.48 पे आता है यहाँ पे। टू पुट इट इनटू प्रोस्पेक्टिव, अगर आपने 10,000 स्क्वायर फुट का प्लॉट लिया तो आप लगभग 5,000 स्क्वायर फुट कार्पेट बना सकते हो। एक स्कीम है गवर्नमेंट की जिसको बोलते हैं गाउठन एक्सटेंशन स्कीम। अगर आप एग्जिस्टिंग विलेज के 500 मीटर्स के रेडियस में आते हो, विद इन 500 मीटर्स, सो यू गेट फुल FSI ऑफ 1 एंड प्लस अदर बेनिफिट्स, तो 2.24 की FSI। Let's assume that this is a Gauthan. This is actually a Gauthan, but let's assume that to measure this, all the land, this is 500 meters radius of the Gauthan, and all the land within this radius, within this circle,
has a full FSI of 2.24. Here you're allowed to build buildings also. If you want to build buildings, if you want to do a plotted developments, smaller plots of 2 gunta 3 gunta, this is the place that you have to develop it. लैंड खरीदने में काफ़ी रिस्क और चैलेंजेस है. टाइटल बहुत संभाल के लेना पड़ता है, जोन बहुत सोच के लेना पड़ता है, देख के लेना पड़ता है, क्योंकि एक बार पैसे लग गए और आपके नाम पे टाइटल हो गया, आपने खरीद लिया जगह, बहुत डिफ़िकल्ट होता है फिर उससे बाहर निकलना, उसको अनवाइंड करना. जैसा आपको रिप्रेजेंट हो रहा है, प्लीज़ वेरीफाई करिए कि वो चीज़ें राइट है कि नहीं है. कभी कभी बहुत स्कैम्स भी चल रहे हैं, लोग बोलते कुछ और है और निकल कुछ और जाता है. ऑल्सो ये लोकेशंस में पानी चेक करके लेना, वाटर डिवाइडर को बुला के देख लेना कि वाटर सोर्स है आपकी लैंड में, क्योंकि कुछ लोकेशंस में वाटर स्कैसिटी है. अगर बॉटम लाइन आप अगर मुझे पूछिए तो आई वुड टेल यू दैट दिस इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट. अलीबाग इज़ द ओनली नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ बॉम्बे, साउथ बॉम्बे. देयर आर रीजंस मैं ये बात कर रहा हूँ. इट्स नॉट बिकॉज मैं ये एरिया में काम कर रहा हूँ इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीज़. बॉम्बे का नॉर्थ साइड जो एक्सटेंशन है, कोस्ट लाइन ऑफ बॉम्बे जो एक्सटेंशन है, वो कंजस्टेड हो गया है, ओवर डेवलप्ड हो गया है, बहुत सैचुरेटेड हो गया है. वहाँ पे कोई जगह नहीं है मुंबई, साउथ मुंबई की कोस्ट लाइन को एक्सटेंड करने के लिए. तो जो नेचुरल साइड बनती है साउथ बॉम्बे के एक्सटेंशन के लिए, वो हार्बर के इस तरफ है जो अलीबाग है. आज से कई साल पहले आई वुड लाइक माई व्यूअर्स टू ऑल्सो नो कि जो कोलाबा हम जो एरिया बोलते हैं, तो कोलाबा फोर्ट एक्चुअली अलीबाग में आता है. ईयर्स बैक प्री ब्रिटिशर्स एरिया में टाइम में कोलाबा वॉज अ पार्ट ऑफ अलीबाग. तो ये मुझे फिर से होते हुए दिख रहा है. इसीलिए जिसके लिए अटल सेतु, ये एक्सटेंशन ऑफ कोस्टल हाईवे, कोस्टल रोड, विरार अलीबाग रोड काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये सब डेवलपमेंट को रियलिस्टिक होने के लिए. और गवर्नमेंट के भी प्लानिंग इसी तरफ पे है. आने वाले कुछ सालों में ये सिर्फ एक सेकेंड होम डेस्टिनेशन नहीं रहेगा, मुंबई के HNIs का फर्स्ट होम रहने वाला है. ये सब रैंडम प्रोजेक्ट्स नहीं है. गवर्नमेंट बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करती है. अथॉरिटीज़ एंड गवर्नमेंट प्लान लॉन्ग टर्म. सो दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अ रैंडम प्लानिंग कि ये ब्रिज कर दो, यहाँ पे ब्रिज डाल दो. ये एक रैंडम प्लानिंग है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिगर पिक्चर. और आप अलीबाग को करजत और लोनावला से कंपेयर नहीं कर पाओगे, बिकॉज दिस विल बिकम अ फर्स्ट लग्जरी फर्स्ट होम डेस्टिनेशन इन नियर फ्यूचर. This is all I was wanting to share some information with you. I'll see you next time. Until then, please like, subscribe to our channel, and if you have any questions or if you would like to connect to me, call me on the numbers given below, and you can ask me all the questions, all the queries you have. Thank you so much. Bye bye.